हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम इकोनॉमी में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बजट और सरकार की वित्तीय पॉलिसी, दैट मींस फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम बजट के संबंध में, जो सरकार रिवेन्यू और अपना खर्च एक्सपेंडिचर दिखाती है, तो उसके अंदर में क्या क्या है, सरकार के बजट के जो खाते होते हैं वो उन अकाउंट के नाम क्या है, कैसे उनसे पैसा आ रहा है, कैसे उनसे पैसा जा रहा है, और कहां पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो क्या नाम दिया जाएगा। तो पूरा ये आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्लीज क्लास को अंत तक अच्छे से रिकॉल करते हुए देखिएगा। जहां पर कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज बात कीजिएगा, हिचकिचाना नहीं है। जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं, जल्दी से लाइव आइएगा क्लास के अंदर में। क्लास बहुत मजेदार होने वाली है आज। पहले तो ये बताइएगा, वॉइस आपको आ रही है? वॉइस इज क्लियर राइट नाउ? जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ओके, चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दमनप्रीत कौर जी, आपने कल शायद क्लास के एंडिंग में क्वेश्चन पूछा था कि सर वो क्लास का सेशन कब होगा। आई थिंक, जहां तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, यस और नो? हाँ, तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। मैंने बात तो की है, मैंने संडे के लिए कहा था, ठीक है। बट संडे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सैटरडे देख लेंगे। दैट्स रिक्वायर, अच्छा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस बार सैटरडे के अंदर में ना, कि सैटरडे को मैं वो सेशन आपके सामने कंडक्ट कराऊं। मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ आज। ठीक है, पूरी, हाँ, 99.99% मेरी तरफ से यस है। इक्का दुक्का मीन्स 0.01% इत्तेफाक है कि अगर नहीं हुई तो, बट मेक श्योर ऑन सैटरडे विल मीट ऑन दैट सेशन। ओके, चलो कोई तो है यार जिसको इस तरह की क्लासेस की जरूरत है। चलिए, अच्छा लगा। चलो अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आज अच्छे से। चैप्टर का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट बजट एंड, ओ गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरा टॉपिक है। हिंदी में बोलेंगे सरकार का बजट तथा सरकार की वित्तीय नीतियां। ठीक है, सरकार की वित्तीय नीति, ये चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा ध्यान से चलिएगा इस चैप्टर को लेकर के ना,
क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ भी नहीं जानते हैं बजट के बारे में, बट घबराना नहीं है। अभी मैं केवल और केवल आपको बजट के टर्म्स बताऊंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बजट बताऊंगा 2024-25 का, किस गवर्नमेंट कैसे खर्चे कर रही है, कितना घाटा गवर्नमेंट को हो रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां को पैसा जा रहा है, क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे आपको। अच्छा, इकोनॉमी के संबंध में बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को निर्धारित करता है कि इकोनॉमी कैसे चलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुछ पॉलिटी के आर्टिकल हैं, कुछ पॉलिटी देखेंगे हम आर्टिकल के संबंध में। आर्टिकल 112 है आर्टिकल। अच्छा, मेरे को बताइएगा पॉलिटी हुआ है अभी तक किसी का? पॉलिटी हुआ है क्लास के अंदर में? चलिए, अब मैं, कोई बात नहीं है, हुआ है या नहीं हुआ है, डोंट इशू। आर्टिकल 112 ये क्या बोलता है आपके पास? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स वार्षिकी वित्तीय कथन। ठीक है, ये हिंदी में नाम है वार्षिकी वित्तीय कथन। नो, ठीक है। अब आपको पता है कि भारत सरकार जब संसद में आती है, साल का जो प्रथम सेशन होता है तो बजट सेशन होता है। मैं थोड़ा पॉलिटी चल रहा हूँ, बजट के संबंध में पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे देश की जो संसद होती है, तो संसद के ना 3 सत्र होते हैं। ठीक है, पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून, और तीसरा आपके पास होता है शीतकाल, जैसे कि अभी चल रहा है शीतकाल सत्र। ठीक है, तो जो बजट सत्र होता है, बजट सत्र का जो पहला दिन होता है और दूसरा दिन होता है, लगभग अप्रोक्स, अब चेंजेस हो गया, तो पहले दिन आर्थिक समीक्षा जारी होती है, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरे दिन बजट जारी होता है, दूसरे दिन बजट जारी किया जाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है। अब जब बजट की बात मैं कर रहा हूं, तो भारत का जो संविधान है उसमें 112 आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है वार्षिकी वित्तीय कथन। बजट कोई शब्द नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बजट कोई शब्द मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किस नाम से उसको पेश किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस वार्षिकी वित्तीय कथन। और इसको पेश कौन करता है? यहां तक नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे चल रहा हूं। जो भी ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास देख रहा है, तो प्लीज अच्छे से रिकॉल कीजिएगा इन आर्टिकल्स को। आर्टिकल मस्ट है, क्वेश्चन पूछता है। बाद में मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। चलो आगे चलते हैं। अब जो आपके पास ये आर्टिकल 112 इस्तेमाल होता है, जिसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कौन पेश करता है? राष्ट्रपति के नाम से भारत के वित्त मंत्री। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। कल के दिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बजट को कौन पेश करता है, ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन में रहेगा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर साइन करना है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बजट को पेश करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप।
मैंने क्या बोला है? राष्ट्रपति के नाम से भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो पेश करते हैं बजट। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वर्डिंग अगर लिख रहा है कि बजट को पेश किया जाता है, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, बजट किसके नाम से पेश किया जा रहा है? तो भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का क्या पूछना चाह रहा लेवल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का जो बजट होता है उसे किसके द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है, तो आएगा फाइनेंस मिनिस्टर। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भारत का बजट है वह किस नाम से पेश किया जाता है या किसके नाम से पेश किया जाता है, तब आएगा भारत के राष्ट्रपति। इट इज क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक तो देख लिया हमने कि भाई आर्टिकल 112 में इस तरह की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 265, 265। ये बोल रहा है बिना कानून, बिना कानून के, दैट मीन्स विदाउट लॉ, बिना कानून के कोई भी कर लागू नहीं होगा। ठीक है, नो टैक्स कलेक्शन, कोई भी कर, टैक्स आप नहीं लगा सकते जब तक वह कानून के द्वारा निर्धारित न किया हो। इसका मतलब यह है, आर्टिकल 265 ये बोलता है कि जब तक संसद भारत के अंदर में किसी भी टैक्स को निर्धारित नहीं करती तो वह टैक्स तब तक लागू नहीं किया जा सकता। ये सारे बजट के अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट 266, 266 इसमें क्या बोल रहा है? बिना संसद की मंजूरी के, बिना संसद की मंजूरी के सरकार खर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, नो एक्सपेंडिचर विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं बजट के संबंध में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खर्चे होते हैं, क्या होता है, कहां से पैसा आता है, कहां को पैसा जाता है। चलिए चलिए नोट करो यहां तक। मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट में सरप्राइज है आपके लिए, क्लास को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला बजट को समझने का तरीका। आप 5 फ्रेंड हैं, 5 दोस्त हैं, ठीक है, आपने प्लान किया है, क्या प्लान किया है कि आपको ना घूमने जाना है गोवा। ठीक है, पार्टी करेंगे गोवा में। ठीक है भाई, प्लान कब हो रहा है? यहाँ पर ना 3 तारीख लिख रहा हूं मैं। आज कितनी तारीख हो गई? आई थिंक 27। तो 25 नवंबर, 26 नवंबर और सॉरी 27 नवंबर। ठीक है, आपने प्लान किया है, क्या प्लान किया है कि भाई हमको घूमने जाना है। ठीक है यार, जाओ, अच्छी बात है। तो जब आप प्लान कर रहे हैं, प्लान क्या कर रहे हैं कि घूमने जाना, तो हमने काउंटिंग की शुरू कर दिया कि भाई पर आदमी 1,000 रुपया खर्चा करेगा। ठीक है, तो आपने 5 आदमी से 1,000 रुपया लिया और आपने अपने बॉक्स में 5,000 का पैसा रख लिया। तो जब आप गोवा गए तो गोवा जाने के बाद तो खर्चा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ना, या कम होता दिखेगा? ठीक है, आपने 5,000 लेकर के घर से निकल गए,
जैसे ही गोवा गए तो 5,000 से ज्यादा भी लग सकता है, 5,000 से कम भी लग सकता है। तो आपने घूम फिरा पूरा अच्छे से, खाया पिया, घूमा इधर उधर, ठीक है, टहले, वापिस जब आपने देखा घर पर आकर के खर्चा 5,000 नहीं इतना हुआ है, वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो जो ये नंबर होते हैं ना, हम इसको बजट के टर्म्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। अगर हम गोवा जा रहे हैं तो 3 तारीखें निकल के आ रही है। तारीख क्या क्या हो सकती है इसमें? एक होगा करंट, करंट है 26। एक होगा पास्ट, ठीक है, और एक होगा फ्यूचर। अभी समझना है, ये बजट के टर्म्स में समझ में आएगा। मैंने आज देखा कि मेरे, हमने प्लान कितना किया था खर्चा? 5,000, ठीक है। आज मेरे पास कितना है? ये पास्ट है। आज मेरे पास कितना है? 5,000। लेकिन अगर मैं आकर घर पर देख रहा हूं तो ये 5,000 से क्या होगा, से चेंज दिखाई देगा। तो ऐसे ही बजट होता है, ऐसे ही बजट होता है। ये सिर्फ मैं रफ लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको रफ भी कर दूंगा, लो, ठीक है, घबराना नहीं है। तो सिमिलर मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रीवियस ईयर है, समझिएगा यार, समझ ही के चलिएगा, प्रीवियस मतलब पास्ट, फिर करंट ईयर, करंट ईयर दैट मीन्स वर्तमान जो हमारे पास ईयर चल रहा है, और नेक्स्ट ईयर आता है, नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। अभी कौन सा सेशन चल रहा है? 2024-25। आपको पता है कि जो भारत का वित्तीय सेशन होता है वो 1 अप्रैल 2000 से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है, नेक्स्ट ईयर तक। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का जो सेशन है उसको मैं करंट लिख रहा हूं। और इससे पहले वाला सेशन का नाम क्या था? 2023 से 24। और जो आने वाला सेशन है उसका नाम क्या है? 1 अप्रैल 2025 से 26। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सरकार बजट पेश कर रही है, जब बजट पेश करेगी तो यहां पर दिखाएगा वो एक्चुअल, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल खर्चा, वास्तविक खर्चा इतना हुआ है, ठीक है। और 2024-25 दैट मीन्स रनिंग जो होगा, ये आएगा बजट एस्टिमेट प्लस रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट। और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? सिंपल, वो फिर वही दिखेगा, बजट, एक मिनट एक मिनट, बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर, बजट का खर्चा, बजट खर्चा। लिखे हो यहां तक? मैं फिर बता रहा हूं आपको। अब सरकार जो बजट पेश कर रही है वो करंट ईयर का कर रही है, और कब करेगी? 1 फरवरी को। तो जब 1 फरवरी, और हमारे पास सेशन क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक है। तो जब वो 1 अप्रैल को बजट पास करती है तो फरवरी और मार्च का बजट कहाँ है? तो जब हम इसको नेक्स्ट ईयर में आकलन करते हैं तो रिवाइज दिखाते हैं कि रिवाइज खर्चा ये, मैं इसको बताऊंगा, अभी अभी लिखना है इसको, ठीक है, इसको लिखते चलो। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को मैं लिखूंगा एई, बजट एक्सपेंडिचर को मैं लिखूंगा बीई, रिवाइज एक्सपेंडिचर को मैं लिखूंगा आरई, और बजट एक्सपेंडिचर अगेन बीई।
BEREAE, ये थोड़ा वर्डिंग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा समझिएगा क्या, कि सरकार ने जब बजट पेश किया, बजट पेश होता है 1 फरवरी को, 2024 को बजट आता है। ठीक है, और हम क्या बात कर रहे हैं, और ये जो बजट आएगा वो किस सेशन के लिए आएगा, 2024-25 के लिए आएगा। और हमने कब पास किया बजट, 1 फरवरी 2024 को। तो 2 महीने का गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, मार्च और अप्रैल का। मार्च और अप्रैल का जो खर्चा आएगा उसको तो काउंट नहीं किया ना सरकार ने। तो ये जो खर्चा है ये नेक्स्ट ईयर के बजट में दिखाई देगा, जिसको मैं बोल रहा हूं रिवाइज एस्टीमेट। ठीक है, ठीक है, बी केयरफुल। दोबारा सुनो, कि जब सरकार बजट पेश कर रही है 2024-25 का, तो वो करेगी 1 फरवरी 2024 को। लेकिन जब 1 फरवरी 2024 को वो बजट पेश करेगी, तो वो बजट जो होगा वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का होगा। लेकिन सरकार यहाँ पर मार्च और अप्रैल का तो दिखाई नहीं रही है, कि 2024 में जो मार्च होगा और 2024 का जो अप्रैल होगा उसमें जो खर्चे होंगे, जो इनकम होगी वो कहाँ है। क्लियर, क्लियर, यस। तो ये जो खर्चे आएंगे ये आपको कहां पर दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे आपको प्रीवियस ईयर में। दैट मीन्स, तो जब सरकार 2025 का और 26 का बजट पेश करेगी तब वो खर्चे दिखाई देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सुनेगा, सुनिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो सब सरकार 2025 और 26 का बजट पेश करेगी, तो यह बजट पेश करने से पहले वो 24 और 25 का डेटा दिखाएगी कि मेरे पास बजट एस्टिमेट क्या था और रिवाइज एस्टिमेट क्या आया। दोबारा सुनो, आपने बोला कि 26 नवंबर को मुझे गोवा जाना है। ठीक है, और गोवा जाने का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, कि आपने 5,000 रुपए का बैलेंस लिया। आप गोवा से घूम कर आए 27 नवंबर को। 27 नवंबर को आपने देखा कि गोवा में जो खर्चा हुआ, मेरे पास जो बजट था, जो मेरे पास बजट था वो कितना था, 5,000। लेकिन इसमें कुछ खर्चे एक्स्ट्रा हो गए, लगभग 1,000। तो ये जो खर्चे एक्स्ट्रा हुए हैं हम उसको बोलेंगे रिवाइज एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर है। तो जो रिवाइज एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, तो पुराने वाले अकाउंट में ही तो कर रहे हैं, पुराने वाले बजट में ही तो कर रहे हैं इसमें। तो सिमिलर यहां पर भी वही है। जब आप 25 और 26 का बजट पेश करेंगे, तो 2024 और 25 का आप बताएंगे गवर्नमेंट को कि हमने प्रेडिक्ट कितना खर्चा किया था और खर्चा हुआ कितना। ठीक है, बस। दोबारा सुनिएगा, आपने प्लान किया घर बनाने का। ठीक है, आज आपने करंट सिचुएशन पे आज आपने अपना बैलेंस बताया कि मेरे को ना 25 लाख घर पे लगाने हैं। ठीक है, अच्छी बात है। घर बनाना शुरू हुआ, 6-7 महीने चला, घर पूरा अच्छे से बनकर तैयार हुआ, घर में प्रवेश हुआ। खर्चा जब आपने देखा, बजट कितना था, बजट जो एस्टिमेट था वो कितना था आपका, 25 लाख। जब आपने अपना मेंटेनेंस देखा, अपना बजट देखा, तो वो पहुंचा 30 लाख। तो 5 लाख का चेंजेस दिखाई दे रहा है ना। तो जो 5 लाख चेंजेस दिखाई दे रहा है ये है रिवाइज एस्टिमेट। तो बजट टोटल कितना हो गया फिर तो उस साल का, दैट मीन उस घर का 30 लाख। सिमिलर यही कहानी है यहाँ पर। ठीक है, पक्का, चलो। और 23-24 की अगर मैं बात करूं, यहां पर दिखाएगा आपके पास एक्चुअल, एक्चुअल एस्टिमेट कि इतना खर्चा आया है। मेरे को ये बताओ कितनों को समझ में नहीं आया। चलो, कितनों को समझ में नहीं आया है।
अरे कुछ नहीं है, अगर वो रिवाइज एस्टिमेट बोल रहा है ना, या रिवाइज एक्सपेंडिचर बोल रहा है, उसमें फरवरी और मार्च का खर्चा दिखाएगा बस, और कुछ नहीं। बस। अरे यार फिर सुनेगा। करंट ईयर अगर चल रहा है तो आपके पास आएगा बजट एस्टिमेट, बजट आकलन, कितना अप्रोक्स बजट आने वाला है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं कि जो अगले साल बजट आएगा, हम उस पर क्या दिखाएंगे, बजट एस्टिमेट। लेकिन जब ये बजट आएगा ना, तो यहां पर आपको वो दिखाना पड़ेगा रिवाइज एस्टिमेट कितना आया है। और प्रीवियस ईयर पर अगर हम बात करें तो जब कभी भी बजट आता है तो 3 साल का बजट देखने को मिलता है आपको। तो ये होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वास्तविक खर्चा कितना है, आपने कितना प्रोडिक्ट किया था, और प्रेडिक्ट करने के बाद आपने रिवाइज कितना दिखाया। ठीक है। चलो, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या ही बताए यार। अब जब बजट आता है, आप सुनिएगा यार, जब बजट आता है तो सरकार के ना दो पॉकेट होती हैं, दो पॉकेट। एक पॉकेट है जहां से डेली बेसिस का खर्चा होगा, डेली का खर्चा। और एक पॉकेट आपकी होगी जहां पर जो खर्चा होगा वो कभी कभी खर्चा होगा। दोबारा सुनिएगा। तो सरकार जब बजट पेश करती है तो गवर्नमेंट के जो बजट के अकाउंट होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें से एक पॉकेट होती है जहां से आप डेली बेसिस का खर्चा करते हैं, एक पॉकेट होती है जहां से आप कभी कभार खर्चा करते हैं। सिमिलर आप अपनी पॉकेट देख लीजिएगा, आपके घर से पैसा आता है 10,000, आप एक महीने में एक बार खर्च करते हैं खाने पर, एक बार ही खर्च करते हैं अपने रूम रेंट पर। ठीक है। लेकिन जब आप बुक खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, तो ये तो अप्रोक्स डेली बेसिस का खर्चा है ना, इधर से उधर यात्रा कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस का खर्चा है। तो सरकार ऐसे ही अपने खर्चे दिखाती है कि डेली बेसिस वाले खर्चे और कभी कभार वाले खर्चे। ठीक है। अगर सरकार डेली बेसिस पर खर्चा कर रही है, सरकार डेली बेसिस पर खर्चा कर रही है, तो उस खर्चे वाले अकाउंट का नाम है रिवेन्यू अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं राजस्व खाता, राजस्व खाता। और अगर कभी कभी खर्चा हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। पूंजी खाता। यहां तक कोई दिक्कत? गवर्नमेंट का बजट के संबंध में अगर डेली का खर्चा कंसिडर होगा रिवेन्यू का, कभी कभी खर्चा हो रहा है तो कंसिडर होगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। तो आपके पास रिवेन्यू अकाउंट है, ये भी दो टाइप का होगा। कौन सा? एक होगा रिवेन्यू रिसिप्ट, भाई खाता है ये, खाता। तो जब आप अपने अकाउंट में खाता खुलवाते हैं तो खाते में पैसे भी आते हैं, खाते से पैसे भी जाते हैं। तो पैसे कहां से आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू राजस्व प्राप्तियां। बजट जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लिखा रहता है सरकार को कुल प्राप्तियां। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो रिवेन्यू बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कैपिटल बोल रहा है। और दूसरा यहाँ पर आएगा रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चे, राजस्व खर्चे। ठीक है, खर्चे को व्यय बोलते हैं, व्यय। ये अकाउंट है भाई, आपको पढ़ने पड़ेंगे। कैपिटल अकाउंट के अगेन दो खाते निकल के आएंगे। कौन से? एक होगा कैपिटल रिसिप्ट, पैसा कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। पूंजी प्राप्तियां, लिखते चलो लिखते चलो।
और दूसरा आएगा आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी खर्चे, पूंजी व्यय। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छे से नोट करो यार, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा इस डायग्राम को। मैं दोबारा बताऊंगा, देखो मेरे साथ साथ लिखते चलो। बजट है, मैं थोड़ा स्पेस कम लूंगा। बजट है तो दो खाते होंगे। क्या क्या नाम होगा? पहले का नाम होगा आपके पास कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। और दूसरे का नाम होगा आपके पास रिवेन्यू अकाउंट, राजस्व खाता। ठीक है, जो राजस्व खाता होगा ये आपका दो तरीके का होगा। कौन कौन सा? एक होगा रिवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां। और एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चे, व्यय। ठीक है, सिमिलर कैपिटल में भी ऐसा ही होगा। क्या क्या? कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरा हो इधर में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इट इज क्लियर। बजट के दो खाते होंगे। पहला होगा खाता जिसमें से कभी कभी खर्चा होगा तो कैपिटल, जिसमें से रोजाना खर्चा होगा तो रिवेन्यू। रिवेन्यू के दो डेटा निकलेंगे बाहर, दो पॉकेट बनेंगे। एक पॉकेट होगा कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां से पैसा जा रहा है। सिमिलर कैपिटल में कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है। ठीक है, चलो। अरे सिंपल है यार, ऐसे समझना, बजट जब पढ़ रहे हैं ना तो पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, बस। ठीक है, अब जब हम बात करें आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट की, पैसा जब राजस्व में आएगा तो दो तरीके से आएगा सरकार के पास। ठीक है, तो पहला प्रोसेस होगा, पैसा आएगा टैक्स लगाकर। भाई पैसा कैसे गवर्नमेंट कमा रही है ना, टैक्स लगाकर। और दूसरा आएगा नॉन टैक्स, वो मैं भी बताऊंगा नॉन टैक्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स में क्या क्या आएगा? जैसे आपके पास आया इनकम टैक्स, आपके पास आया कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट जो उद्योगपतियों पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, ईटीसी। ठीक है, पैसा कमा रही है ना गवर्नमेंट, आईटी, इनकम टैक्स। और नॉन टैक्स क्या होता है? जैसे आप कोई भी एग्जाम फिल करते हैं तो फी देते हैं ना। यस, तो जो भी फी आप दे रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की प्राप्तियां हैं, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। दूसरा, आप जब बाइक को भगाते हैं तो फाइन लगता है ना, जब सड़क पे चलते हैं तो टोल लगता है ना। ध्यान से चलिएगा, जब आप पैसा ले रहे हैं उधार पर तो इंटरेस्ट रेट लगता है ना, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। तो जब आप ब्याज पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो अभी तो नॉन टैक्स है ना। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है जो डेली खर्चे सरकार को आने ही आने हैं। इनकम टैक्स भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, जीएसटी भी आएगा। और नॉन टैक्स में फी भी आप फी करते हैं, फाइन देते हैं, टोल पे करते हैं, इंटरेस्ट भी आप पे करते हैं जब आप बैंक से या फिर किसी भी बिजनेस फर्म से लोन लेते हैं। अंडरस्टूड? अरे समझ के चलेगा यार, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो टोल है या फाइन है वो कौन सा रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ठीक है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है, या वो ऑप्शन दे देगा कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। अब जो आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी अगेन दो टाइप का होगा। ठीक है, पहला जो
खर्चा होगा, यहाँ पर सुनिएगा, सरकार ने पैसा अपने पास इकट्ठा करा है, ईटीसी लगा लेना, इन सब माध्यम से सरकार ने आपसे पैसा लिया है। तो जब सरकार ने पैसा लिया तो खर्चा भी तो करेगी ना सरकार। तो खर्चा कहाँ कर रही है? तो खर्चा कर रही है दो तरीके से, एक होगा विकास कार्यों पर, डेवलपमेंटल कार्य, और दूसरा होगा नॉन डेवलपमेंटल। नॉन डेवलपमेंटल, तो डेवलपमेंटल क्या है और नॉन डेवलपमेंटल क्या है? देखो, सरकार जब रिसर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा लगाती है, तो वो किस में जाएगा? डेवलपमेंटल कार्य में जाएगा। दैट मीन्स खर्चा है। दूसरा, सरकार कोई इंफ्रा तैयार करा रही है, कहीं से सड़क बना रही है, कहीं से रेल बना रही है, इंफ्रा पर पैसा जो आएगा वो डेवलपमेंटल वर्क होगा। ठीक है। सरकार कहीं पर मेंटेनेंस कर रही है, मेंटेनेंस, ईटीसी। ठीक है, मरम्मत करती रहती है सरकारें, जैसे सड़क बन रही है, सड़क टूटी फूटी फिर से वो स्टार्ट कर दे रही है, तो डेवलपमेंटल वर्क है, और वो कौन से अकाउंट में कंसीडर होगा? रिवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो नॉन डेवलपमेंटल क्या है? नॉन डेवलपमेंटल का मतलब है यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं होगा, सरकार को जस्ट पे करना है। कैसे, क्या? जैसे सरकार भी तो लोन लेती है ना, तो सरकार इंटरेस्ट रेट पे करेगी ना। ठीक है। दूसरा, डिफेंस पे खर्चा करती है ना सरकार, भाई डिफेंस से खर्चा इसलिए कर रही है ताकि जो हमारा देश की सुरक्षा है वो एज यूजुअल बनी रहे। ठीक है, लेकिन हमको वहां से क्या मिलता है? खर्चा करके सेफ्टी मिलती है। ठीक है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है ना, सब्सिडी रियायत देती है। दूसरा क्या आएगा यहाँ पर? पेंशन देती है गवर्नमेंट लोगों को। भाई पेन पेंशन से तो गवर्नमेंट को कोई फायदा ही नहीं है ना, लेकिन क्या करें, देनी पड़ती है। और दूसरा आपके पास ग्रांट, अनुदान। नेक्स्ट आता है सैलरी, वेतन। ये सब जितने भी हैं, ये सब आपके नॉन डेवलपमेंटल वर्क हैं, ईटीसी लगा लेना। जिससे सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, वो नॉन डेवलपमेंटल वर्क एक्सपेंडिचर है। यहां तक जो रिवेन्यू का आपके पास अकाउंट है वो क्लियर हुआ होगा कि रिवेन्यू अकाउंट में रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है, जहां से पैसा सरकार कलेक्ट करती है। तो सरकार जब पैसा कलेक्ट करती है तो दो माध्यम होंगे, या तो टैक्स होगा या नॉन टैक्स होगा। जब सरकार खर्चा करेगी तो दो प्रोसेस होंगे, या तो वो विकास कार्यों पर खर्चा करेगी या फिर वो गैर विकास कार्यों पर खर्चा करेगी। यहां तक क्लियर? हाँ, सैलरी के लिए तो काम करते हैं ना, लेकिन वो सरकार का काम है ना। सरकार को तो यहाँ पर कोई खर्चा काम, पैसा नहीं मिल रहा ना, सरकार तो पैसा दे दे रही है। ये नाम इसलिए लिखा है ना, नॉन डेवलपमेंटल वर्क। सैलरी आपने लिखा है, अच्छी बात है, आपने लिखा है कि सरकार का काम कर रही है। तो सरकार का काम क्या कर रही है? पब्लिक का काम कर रही है, और पब्लिक टैक्स पे कर रही है। सरकार को सैलरी से कुछ भी इंटरेस्ट या कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, केवल और केवल टैक्स मिलता है। अब देखो यहाँ पर, याद करा दूंगा तुरंत का तुरंत। आपने लोन लिया है, लोन लिया है। तो जब आप लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो जब आप लोन लिया तो इंटरेस्ट देंगे ना, इंटरेस्ट देंगे। तो जब इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं, तो वो कौन सा खर्चा होगा? वो होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी कौन सा? नॉन डेवलपमेंटल, क्योंकि जो आपके पास इंटरेस्ट रेट होगा वो तो देना ही देना है। ठीक है, अभी मैं कैपिटल अकाउंट पे बात ही नहीं करूंगा। आप लो, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको अच्छे से एक बार फील करो। एक बार अच्छे से प्रिपेयर कीजिए यार, प्लीज।
क्योंकि जब सरकार टैक्स आपसे ले रही है तो सरकार की जिम्मेदारी भी है, वो खर्चे ही करेगी। और खर्चे कहां पर करेगी? रिसर्च डेवलपमेंट पर करेगी, इंफ्रा पर करेगी, आपका जो सड़के का मेंटेनेंस होता है उन पर करेगी, रेलवे मेंटेनेंस होता है उन पर करेगी, स्पेस जो मेंटेनेंस होता है उन पर करेगी खर्चे। सड़कों की जो मरम्मत होती है, जो सड़कों के गड्ढे सरकारें भरती हैं, तो जब गड्ढे भरे जा रहे हैं तो वो कौन सा खर्चा होगा? वो डेवलपमेंटल खर्चा होगा कि नॉन डेवलपमेंटल खर्चा होगा? तो वो डेवलपमेंटल खर्चा होगा ना, क्योंकि मरम्मत हो रही है। तो मरम्मत पर हम किसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना? इंफ्रा को कर रहे हैं ना। तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं तो वो किस टाइप का बजट में खर्चा आता है, क्योंकि सरकारें तो जब हम बजट का बिल लगाते हैं तो वो खर्चे ही तो आते हैं ना, कि भाई इतना खर्चा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि ये किस तरह का विकास कार्य है कि या नॉन विकास कार्य है। अब आपको इतना समझ में आता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। अगर डेली बेसिस के खर्चे हैं, चाय पीना, चैनी खैनी खाना, ठीक है, धूम्रपान एज लाइक, तो ये तो डेली के खर्चे हो गए ना। तो ये जब डेली के खर्चे हैं तो वो तो आएंगे रेवेन्यू अकाउंट में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। और कभी कभी के खर्चे, जैसे कि फूडिंग पर टिफिन लग रहा है, एक ही बार पे करना है, आपको रेंट देना है, एक ही बार पे करना है, तो वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपके पास रिवेन्यू अकाउंट होगा ये टू टाइप का होगा। फर्स्ट है रिवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब राजस्व की बात करते हैं तो राजस्व में पैसा कहां से आएगा? सरकार का जो खजाना है वो कैसे भरेगा? तो वो दो तरीके से भरेगा, पहला टैक्स लगाकर, दूसरा नॉन टैक्स एक्टिविटी से। टैक्स आपको पता है, नॉन टैक्स जैसे फी आप पे करते हैं, फाइन लगता है जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि हेलमेट आप शक्तिमान है, आप बच जाएंगे, और टोल लगाकर, और इंटरेस्ट रेट पे कर कर, ये नॉन टैक्स है। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रा, मेंटेनेंस, कुछ भी कार्य जिससे विकास आपको होता दिख रहा है। ठीक है, आपका आवास योजना है वो भी आएगा, क्योंकि वहां पर लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा रहा है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसको पक्का मकान प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। नॉन डेवलपमेंटल में सरकार ने कोई ब्याज कहीं से ऋण लिया है तो उसका इंटरेस्ट देगा ना। डिफेंस पे खर्चा, नॉन डेवलपमेंटल, सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है आपको, पेंशन दे रहा है, ग्रांट अनुदान दे रहा है, सैलरी दे रहा है। ठीक है, ये जितने भी अदर कार्य हैं वो सब नॉन डेवलपमेंटल में काउंट होंगे। कल हम पढ़ेंगे फिर अपना, आपके पास कौन सा? कैपिटल अकाउंट। मैं इसको दोबारा से एक बार रीचेक कराऊंगा, घबराना नहीं है। हाँ, डेवलपमेंटल वर्क जो होगा वो इंफ्रा पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि हम यहाँ पर ढांचा बना रहे हैं ना। भाई मान के चलो हम रोड के गड्ढे भर रहे हैं, ठीक है, क्यों भर रहे हैं रोड के गड्ढे? क्योंकि अगर कल के दिन कोई मालगाड़ी वहां से गुजर रही है तो वो तो क्या कर रही है? टोल देगी ना सड़क पर चलने के लिए। लेकिन जब सड़कें ही प्रॉपर मेंटेनेंस में नहीं है तो क्या वो टोल देगी? तो वो जब टोल नहीं देगी तो सरकार की अर्निंग होगी ना? नहीं ना, सरकार तो पैसा कमा ही नहीं रही। तो इसलिए हमको डेली बेसिस पर गड्ढे भरने पड़ते हैं, ताकि सरकार जो है वो अपना रिवेन्यू को भरे, नॉन टैक्स वाला, फाइन लगाकर, फी लगाकर, टोल वसूल कर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कल हम अपनी इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और हम कल उसमें कैपिटल अकाउंट को देखेंगे। और फिर कुछ आपके पास घाटे आते, सरकार घाटे भी बताती है, रेवेन्यू घाटा, फिस्कल घाटा, ये सब क्या है,
इनको भी अच्छे से देखेंगे और कल देखने के बाद ये क्लास वाइंड अप कर देंगे बजट का। तो नेक्स्ट कल के बाद हम बजट डिस्कस करेंगे 2024-25 का। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को, आज का जो क्लास हो रहा है, इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देखिएगा, सुनिएगा कि भाई, और दिमाग को सोचिएगा, ब्रेन स्टॉर्म कीजिएगा कि अगर मैं इस तरह के खर्चे कर रहा हूं या कर रही हूं तो ये कौन सा टाइप का खर्चा होगा और कहां पर ये कंसिडर होगा। इससे क्या है ना, जब आप इस तरह से सोचेंगे ना किसी भी खर्चे को, किसी भी मटेरियल के बारे में, तो आपके जो सोचने की तार्किक क्षमता वो बढ़ेगी। इससे आप अपने क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं और सैटरडे को हम कोशिश करेंगे 99.99% कि उस क्लास को कंडक्ट किया जाए जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। चलिए, अब आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।